बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कुछ दिन शोर चलता है और बाद में मामला ठंडा हो जाता है। यहाँ पर हमने कथा छोड़ी थी, अब आगे चलते हैं। कुछ दिनों में निर्दोष सिद्ध होकर छूट जाते हैं। ऐसी बातों से अपराध की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। जब ये विश्वास हो जाए कि हम पद प्रतिष्ठा या धन के बल पर अपने अपराधों को मिटा सकते हैं, तब अपराध की प्रवृत्ति घटेगी नहीं, बढ़ती जाएगी। जिसका परिणाम ये है कि आज जन जन में भ्रष्टाचार फैल रहा है और उसकी जड़ें भी इतनी गहरी हो गई हैं कि जल्दी से निकलने वाली नहीं है। भ्रष्टाचार तभी बढ़ता है जब अन्यायी को दंड नहीं मिलता। यदि अन्यायी को दंड मिले तब दूसरे भी सावधान हो जाएं और गलतियां भी रुक जाएं, लेकिन ये नहीं हो पा रहा। आप सब भी इसके साक्षी हैं। इंद्र पीछे पीछे चले, लेकिन गुरुदेव अंतर ध्यान हो गए, ये सोचकर कि इसे एक बार दंड मिलना चाहिए, तब ही इसको समझ आएगी। दैत्यों ने देखा और समझ गए कि अब इंद्र का गुरु बल कमजोर पड़ गया है। जिसका गुरु बल कमजोर होता है उससे गलत काम होते रहते हैं, वह पराजित होता रहता है। दैत्यों ने आक्रमण कर दिया और देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली। अब देवता मनुष्यों की तरह भटकने लगे। राज्य चला गया, सब मान प्रतिष्ठा चली गई, सब कुछ नष्ट हो गया। दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए, बहुत रोए और उनसे प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा जो किया उसका फल भोगो। देवताओं ने संकल्प किया कि आप भविष्य में कभी अपराध नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, खोजो बृहस्पति जी को। देवताओं ने कहा कि बहुत खोजा, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है। ब्रह्मा जी ने सलाह दी, ठीक है, तब तक विश्व रूप को अपना कार्यकारी पुरोहित बना लो। त्वष्टा के पुत्र विश्व रूप के पास नारायण है, नारायण कवच है, भगवती की आराधना है। उनके माध्यम से तुम दैत्यों पर विजय प्राप्त कर सकोगे। कथा लंबी है, जिसका संक्षेप यही है कि उन्होंने विश्व रूप को कार्यकारी पुरोहित बनाकर विजय प्राप्त कर ली। तब विजय उल्लास में यज्ञ करने का निर्णय लिए जाने पर विश्व रूप यज्ञ करने लगे। क्योंकि वह देवताओं और दैत्यों दोनों संस्कृतियों से संबंधित थे, इसलिए देवताओं के लिए जोर से बोलकर इंद्राय स्वाहा, अग्नाय स्वाहा जोर से बोल देते थे, और दैत्यों की भलाई के लिए धीरे से नाम लेकर स्वाहा बोल देते थे। वे चाहते थे कि दोनों का भला हो। देवताओं को पता चल गया, और जब इंद्र को पता चला तब उसने क्रोध में आकर विश्वरूप का सिर काट दिया। विश्वरूप के 3 सिर थे। पुरोहित बनाकर सिर काट देने से इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। विश्वरूप के 3 सिरों से तीन पंक्षियों का निर्माण हुआ। ब्रह्म हत्या का पाप लगने से इंद्र को चैन नहीं मिल रहा था। पत्नी के पास बैठने से घबराहट, लेटते हुए घबराहट, उपवन में घूमते हुए घबराहट, सारा दिन हर कार्य में घबराहट होती रहती। सची ने पूछा कि आप इतने उदास क्यों रहते हो? इंद्र ने कहा, क्या करूं, अंदर से घबराहट होती है। जब से विश्व रूप का वध किया है तब से मन में चैन नहीं है, शांति नहीं है। आज बड़े बड़े परिवारों में यही शब्द सुनाई देता है, महाराज घर में भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन मन में शांति नहीं है। समाज को मालूम नहीं पड़ता, लेकिन हम कोई न कोई ऐसा पाप कर लेते हैं जो हमारे हृदय में बेचैनी पैदा करता रहता है। गलत काम करने वाले की जिंदगी में एक बेचैनी पैदा हो जाती है, अशांति पैदा हो जाती। जैसे बोतल में शराब दिखती है, नशा नहीं दिखता, इसी प्रकार पाप कर लेने से पाप का फल
आंखों से नहीं दिखता, लेकिन उस पाप का फल हमारे हृदय में दुख के रूप में प्रकट होता है। यदि पाप का फल आंखों से दिख जाए फिर पाप कौन करेगा, और धर्म का फल भी आंखों से दिख जाए तब कौन व्यक्ति पुण्य से वंचित रहेगा। सभी धर्म करना शुरू कर देंगे और माया का खेल ही समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार ये विधान बनाया गया कि जिस प्रकार शराब का नशा दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार पाप का फल दिखाई नहीं देना चाहिए। शराब में सूक्ष्म रूप में नशा है लेकिन दिखाई नहीं देता। साइनाइड कैप्सूल में सूक्ष्म रूप से मृत्यु है लेकिन दिखाई नहीं देती। मुंह में साइनाइड रखा, दांत से दबाया और मृत्यु में 1 सेकंड भी नहीं लगता। इसलिए भयानक अपराधी जहाँ उग्रवादी साइनाइड के कैप्सूल अपने पास रखते हैं और जब भी पकड़े जाते हैं तब एक ही क्षण में स्वयं को समाप्त कर लेते हैं। जिस प्रकार शराब में नशा और साइनाइड में के कैप्सूल में मृत्यु दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार पाप में दुख छुपा हुआ है लेकिन दिखाई नहीं देता। पाप करने के बाद उसका फल जब आपके सामने प्रकट होगा तब आप होते हैं कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया। लेकिन ये किए हुए कर्म का फल है, इसलिए सत्कर्म करना और दुष्कर्म से बचना, बचकर रहना। ये शास्त्र बार बार कहते हैं। इंद्र पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। इंद्र भागे और भागते जाकर मानसरोवर में छुप गए। मानसरोवर में एक कमल नाल में छिप गए। कमल में लक्ष्मी का निवास है और कमल निर्दोष भी है। जल में रहकर भी जल से अलग रहता है, जल से गीला नहीं होता। वहाँ ब्रह्म हत्या नहीं पहुँच पाई। वह वहीं दूर बैठकर भजन करने लगी। पद रिक्त नहीं रहना। इंद्रासन खाली हो गया, इसलिए कार्यकारी इंद्र बनाना जरूरी था। प्रधानमंत्री के समाप्त होते ही कार्यकारी प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। मुखिया ओहदों के पद तत्काल भरने पड़ते हैं, अन्यथा आदेश कौन देगा। बिना आदेश के मिलिट्री पुलिस सरकार करेगी क्या। अब इंद्र के रिक्त पद पर कार्यकारी इंद्र नियुक्त करना जरूरी था। इंद्र वही बन सकता था जो 100 अश्वमेघ यज्ञ कर चुका हो। अश्वमेघ यज्ञ करने में बहुत पैसा लगता है, बहुत समस्याएं भी आती हैं, लेकिन क्षत्रिय लोग 100 अश्वमेघ यज्ञ करने का प्रयास करते हैं और इंद्र उसमें बाधा डालने वाला होता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि कोई दूसरा 100 यज्ञ करके उसकी बराबरी करने वाला हो जाए। केवल राजा नहुस ऐसे थे जिन्होंने 100 अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण विधि विधान से पूरे किए हुए थे। निर्णय ये लिया गया कि इंद्र जब तक वापस लौट कर नहीं आते तब तक कार्यकारी इंद्र के पद पर नहुस को बिठा दिया जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। नहुस को इंद्र बना दिया गया। सभी देवता उसको सम्मान देने लगे। नहुस का इंद्र पर बैठा। नहुस जब इंद्र पर बैठा, इंद्र पद पर बैठा, तब उसने स्वर्ग की एक से एक सुंदर अनेक अप्सराओं को देखा। पर विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विपरीत समय आता है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है। बिना गलत काम के दंड मिल नहीं सकता। जब किसी का पतन होना होता है तब उसके द्वारा गलत काम हो जाता है। मनुष्य का रक्षा कवच धर्म और नीति का अनुसरण है। शिव पुराण में लिखा है कि त्रिपुर के निर्माण के समय 3 भाइयों ने 3 कक्ष बनवाए थे उपग्रह की तरह, और वह आकाश में रहते थे। वह इतने धार्मिक, सात्विक और सदाचारी थे
कि उनको कोई भी नहीं मार सकता था। भगवान विष्णु उनके पुरोहित बनकर चले गए। उन्होंने कथा सुनाते सुनाते जब देखा कि सारे दैत्य उनके वश में हो गए हैं, तब उन्होंने सबके सामने एक फार्मूला रख दिया। मनुष्य को शरीर मिलता है, उससे आत्मा की भूख पूरी करनी चाहिए। खाओ पियो मौज करो। आप लोग क्या सिकुड़े से बैठे रहते हैं? अपने ही पति से प्यार करना है, अपनी ही पत्नी से प्यार करना है, इस संकीर्णता में क्यों पड़े हुए हैं? भगवान का भजन कर लो और जो मन में आए सो करते रहो। इस प्रकार उन्हें सुरा सुंदरी में फंसा दिया। शिव पुराण में लिखा है कि वहाँ की रहने वाली पहले सारी स्त्रियां पतिव्रता थी। पुरुष एक पतिव्रत थे, फिर सारी भ्रष्ट हो गई। पुरुष भी पहले एक पत्नी व्रत थे, फिर वह भी दुराचारी हो गए। फिर उनका खान पान भी बिगड़ने लगा, साधु ब्राह्मणों का अपमान भी होने लगा। तब भगवान शंकर ने कहा कि अब मैं इन्हें मार दूंगा। तब भगवान शंकर ने उनका वध किया। यदि आप कर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, नीति के मार्ग पर चल रहे हैं, तब देवता तो क्या भगवान भी आपको नहीं मार सकते। एतावता धर्म और नीति का अनुसरण करना चाहिए। दुखों की निवृत्ति के लिए शची द्वारा माँ की उपासना। देवराज इंद्र पर ब्रह्म हत्या का पाप लगने के कारण वह भागकर मानसरोवर की कमल नाल में छुप गए और राजा नहुष को इंद्र बना दिया गया। नहुष के मन में वासना जाग उठी कि यदि मैं सारे स्वर्ग का मालिक हूँ, तब इंद्राणी का पति भी मुझे बनना चाहिए। और उसने इंद्राणी के पास संदेश भेजा कि तुम आकर मेरी पत्नी बन जाओ, क्योंकि मैं इंद्र हूँ। इंद्राणी शची को पता चला कि नहुष मुझे पत्नी बनाना चाहता है। वह दौड़ी दौड़ी अपने गुरु बृहस्पति के पास गई और चरणों में गिरकर बहुत रोई और कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बेटी के समान हूँ, मुझे बचा लीजिए। गुरु बृहस्पति ने रोने का कारण जानते हुए पूछा, क्या हुआ? शची ने बिलखते हुए बताया, गुरुजी, नहुष मेरा धर्म नष्ट करना चाहता है। नहुष कहता है कि मैं इंद्र हूँ, इसलिए इंद्राणी को मेरी पत्नी बनना चाहिए। यदि स्वेच्छा से वह ऐसा नहीं करती, तब बलात् उसे पत्नी बना लिया जाएगा। इंद्राणी की बात सुनकर बृहस्पति भी आश्चर्यचकित रह गए कि कैसा मूर्ख है ये, इंद्र बनकर कैसा गलत कार्य कर रहा है। देवताओं को उसे समझाने के लिए कहा गया, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी। उसने कह दिया कि यदि 1 महीने में इंद्राणी उनकी पत्नी नहीं बनी, तब वह बलात् उसे अपनी पत्नी बना लेगा। अब इंद्राणी बहुत रोई। देवगुरु बृहस्पति ने कहा, बेटी, रोने से दुख दूर नहीं होगा। चिंता किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। जब इंसान पर विपत्ति आए, तब उसे धैर्य धारण करके उसकी निवृत्ति का उपाय करना चाहिए। शची ने निर्वृत्ति का उपाय जानने की इच्छा व्यक्त करते हुए पूछा, गुरुजी, क्या उपाय है? गुरुदेव ने कहा, बेटी, तुम माँ की उपासना तो करती ही हो, उसकी उपासना बढ़ाओ। मनुष्य पर आए संकट देवता दूर करते हैं, और देवताओं पर यदि संकट आ जाए, तब माँ भगवती पराम्बा ही दूर करती है। तुम इसी समय पराम्बा भगवती की शरण में जाओ। गुरुदेव ने उन्हें मंत्र देकर कहा कि इसका चिंतन करो। बिना खाए पिए, बिना सोए शची रोती रही और मंत्र का जप करती रही। उसके मन में, उसके हृदय में व्याकुलता थी, मेरा धर्म नष्ट न होने पाए, मेरे सती ताव की रक्षा हो। आप पतिव्रत धर्म के विषय में विदेशों में पूछेंगे तो उन्हें पता ही नहीं कि पतिव्रत धर्म का पालन भी कोई धर्म है। उसके लिए ये केवल एक शारीरिक आवश्यकता है। जहाँ वासना जागी, जिससे मन मान गया, संबंध बना लिया, उसमें पाप की क्या बात है? वहाँ उसे पाप नहीं मानते। लेकिन भारतीय संस्कृति में नारी के लिए ये सबसे बड़ा पाप है।
जब शची ने व्याकुलता से माँ का चिंतन किया, तब हंस पर बैठी माँ भगवती सरस्वती रूप में उसके सामने प्रकट हो गई। शची चरणों में गिर गई, अपना सिर उनके चरणों में रख दिया। बहुत रोई। नारी के दिल में जब पीड़ा होती है तब एकदम व्याकुल हो जाती है। शची से माँ ने पूछा, बेटी क्या बात है? शची बोली, माँ मेरे धर्म की रक्षा करें, पति देव को ब्रह्म हत्या लगी है, न जाने कहाँ जाकर वह छुप गए हैं। कार्यकारी इंद्र नहुष मेरा धर्म भ्रष्ट करने पर तुला हुआ है। उसने मुझे 1 महीने का समय दिया है कि यदि मैं सब इच्छा से उसकी पत्नी नहीं बनती तब वह बलात् मुझ पर आक्रमण करके मुझे हार कर ले जाएगा और मुझे अपनी पत्नी बना लेगा। माँ मेरे धर्म की रक्षा कीजिए। चिंतन और भजन के परमाणु पापमय परमाणुओं को नष्ट करने में सक्षम हैं। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो नारी अपने एक पति से ही नाता रखती है उसके शरीर में माँ का स्वयं प्रवेश हो जाता है। यदि आप नहीं भी चाहेंगे तब भी माँ आपके अंदर प्रवेश कर जाएगी। शर्त यही है कि आप पतिव्रत धर्म का पालन करें। कोई पुरुष यदि एक पत्नी व्रत धर्म निभाए तब प्रभु राम उसके अंदर प्रवेश कर जाएंगे। वह व्यक्ति ना भी चाहे तब भी कर जाएंगे। यदि कोई पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हो तब वामन भगवान उनके अंदर प्रवेश कर जाएंगे, भगवान राम उनके अंदर प्रवेश कर जाएंगे। हनुमान पूर्ण ब्रह्मचारी हैं, उनके रोम रोम में राम समाये हुए हैं। ब्रह्मचर्य व्रत ना आप ना सकें तो गृहस्थ बनकर रहें, एक पत्नी व्रत का पालन करें। ऐसे पुरुष के अंदर बिना बुलाए राम जी प्रवेश कर जाएंगे। राम जी उसे दर्शन दे देंगे, हनुमान जी उनके पास आ जाएंगे। ये अमर है, दिव्य है, घूमते रहते हैं। कोई पवित्र शरीर दिखने पर उसमें प्रवेश कर जाते हैं। जैसे दूरदर्शन केंद्र से समाचार रिले हो रहा है, टीवी आपका बंद है इसलिए उसमें चित्र प्रकट नहीं हो रहे। जैसे ही आपने टीवी चालू किया चित्र प्रकट होने लगे। इसी प्रकार दिव्य देव तत्व घूमते रहते हैं, ये सबको देखते रहते हैं, टटोलते रहते हैं। यहाँ कोई पवित्र शरीर दिखाई दिया उसी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। पहले गलतियां हो चुकी हूँ और आगे ना करने का संकल्प करके भजन शुरू कर दें, तब कुछ दिन में पुराने पाप के परमाणु निकल जाएंगे और दिव्यता आ जाएगी। फिर तुम्हारे अंदर भगवती पराम्बा या भगवान प्रवेश कर जाएंगे और तुम्हारा जीवन धन धन हो जाएगा। जैसे अहल्या से गलती हो गई, पत्थर बन गई, फिर भी राम का चिंतन करती रही। जब पाप के परमाणु निकल जाएं, राम ने आकर चरण का स्पर्श करा दिया, तब उसके पति गौतम ऋषि वापस आ गए। राम उनके अंदर प्रवेश कर गए और वह शुद्ध हो गई। आप भी आगे गलती ना करने का संकल्प करें और भगवान का ज्यादा भजन करें, तप करें, ध्यान करें, ताकि दूषित परमाणु आपके अंदर से निकल जाएं तथा आपका शरीर शुद्ध और निर्मल हो जाए। इसलिए पहले की हुई गलतियों के लिए हताश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ना एक दिन आपके अंदर ईश्वर का प्रवेश अवश्य होगा। जैसे बाल्टी में खारा पानी भरा हुआ है और वह नल के नीचे रखा हुआ है, संजोग से नल खुला हुआ है, खारे पानी की बाल्टी रख कर आप कथा में चले गए और 2 घंटे बाद वापस आए और देखा कि बाल्टी मीठे पानी से भरी हुई है। खारा पानी मीठा कैसे हो गया? नल खुला छोड़कर आप चले गए और जब ताजे पानी का समय हुआ तब उस बाल्टी में ताज़ा मीठा पानी भरता रहा और जब मीठा पानी भरता रहा तब खारा पानी गिरता रहा। वह बढ़ता रहा और खारा गिरता रहा। भरते भरते सारा खारा पानी निकल गया और मीठा पानी आपकी बाल्टी में भर गया। आपके पहले पाप कर लिए, अब आपको समझ आई, होश आया, सत्संग मिला,
कथा सुनी और विवेक बढ़ा, आपके आगे गलती ना करने का, भगवत भजन का और भगवती के जोरदार चिंतन का संकल्प ले लिया, तब आपके चिंतन और भजन से पुराने पाप में परमाणु निकल जाएंगे और आपका शरीर शुद्ध हो जाएगा। फिर आपके अंदर माँ का, परमात्मा का प्रवेश हो जाएगा। शास्त्रों में इस विषय पर बड़ा विवेचन किया गया है, बड़ा विचार किया गया है कि मनुष्य अपने संचित और क्रियामान पापों की इसी शरीर से जला सकता है। करोड़ों जन्मों के पाप जो गोदामों में भरे पड़े हैं वह संचित कहलाते हैं, और वर्तमान में जो गलतियां हो गई हैं वह क्रियामान कहलाती हैं। शरीर छूटने से पहले पहले यदि आपने गलतियां छोड़ दी और भजन में लग गए, तब आपके संचित और क्रियामान जितने भी पाप होंगे वह सब जल जाएंगे और आपका जीवन शुद्ध हो जाएगा। इसलिए जब होश आ जाए तभी से व्यक्ति को संभल जाना चाहिए। पाप ना हो, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। माँ द्वारा शक्ति को युक्ति प्रदान करना। शची ने कहा, माँ मेरी इज्जत बचाइए, मेरा धर्म बचाइए। माँ ने कहा, बेटी तू चिंता मत कर, जो मेरी उपासना करने लगते हैं उसकी संभाल करना मेरा काम है, मेरा कर्तव्य है। जो हृदय से मेरे प्रति समर्पित हो चुका है वह अपना जीवन बचाना चाहे, अपना धर्म बचाना चाहे, और मैं उसका धर्म ना बचा पाऊँ, ये मेरा नाम करुणामयी होना ही व्यर्थ हो जाएगा। माँ साक्षात करुणा की मूर्ति है। माँ ने शची को मंत्र देते हुए कहा, बेटी तुम इस मंत्र का जप करो। इस मंत्र का जप करने से तुम्हारी बुद्धि विकसित होगी, उसके चुंगल से बचने की युक्ति तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। शची ने कहा, मैं अपने पति के दर्शन करना चाहती हूँ। माँ ने कहा, वह मान सरोवर में कमल की नाल में छुपा हुआ है। मैं तुम्हारे साथ आपकी दूती, अपनी दूती भेज देती हूँ, इसके साथ तुम चली जाओ, तुम्हें दिव्य शरीर और शक्ति प्राप्त होगी। वहाँ मानसरोवर के पास सिद्धकामा मेरी एक सिद्ध मूर्ति है, तुम उसकी उपासना करना। उसकी उपासना करने से तुम्हें दिव्य शरीर मिल जाएगा, दिव्य दृष्टि मिल जाएगी, तुम्हें बोध हो जाएगा और तुम्हें अपने पति के दर्शन भी हो जाएंगे। माँ ने शची के साथ अपनी दूती भेज दी और वह दूती शची को सिद्धपीठ विश्व कामा मंदिर में माँ की मूर्ति के पास ले गई। शची मंत्र का जप कर ही रही थी कि पूजन करते करते उसमें दिव्यता का प्रवेश होने लगा। समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला विश्व कामा सिद्धपीठ का पूजन करते करते दिव्यता प्रकट हो गई और मानसरोवर में कमल नाल के अंदर जब शची पहुंची तो देखते ही इंद्र आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पूछा, शची तुम यहाँ कैसे पहुंची? मेरे यहाँ रहने की जानकारी किसी को नहीं थी, तुम्हें कैसे मिल गई? शची ने कहा, ये सब माँ की कृपा से हुआ है। नहुष मेरे साथ अत्याचार करना चाहता था, मेरा धर्म नष्ट करना चाहता था। मुझे गुरुदेव बृहस्पति ने निवेदन करने पर माँ का मंत्र दे दिया, जो तत्काल प्रभाव डालने वाला था। मंत्र के जप से प्रसन्न भगवती पराम्बा ने दर्शन देकर आपका पता बताया और मेरे साथ अपनी दूती भेजी। विश्वकामा सिद्धपीठ की आराधना करके मैं यहाँ तक पहुँच गई। शची बहुत रोई, मेरा धर्म कैसे बचेगा, आप कब लौटेंगे? इंद्र ने बताया कि मैं भी भगवती का चिंतन कर रहा हूँ। इस ब्रह्म हत्या के पाप से जैसे ही शुद्धि होगी मैं आ जाऊँगा। अब तुम जहाँ से जाओ, माँ ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया है और तुम्हारे सिर पर हाथ धर दिया है। तुम्हारा धर्म सुरक्षित है, तुम्हारे धर्म पर आंच भी नहीं आ सकती। शची रोती हुई प्रणाम करके वापस लौट आई, महलों में पहुंच गई और उसे युक्ति भी मिल गई। शची ने नहुष को संदेश भेज दिया कि मैं
आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। शची ने नहुष को संदेश भेज दिया कि मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते कि आप मेरी सवारी पर बैठ कर आएँ, ऐसी सवारी पर बैठ कर आएँ, बशर्ते कि आप ऐसी सवारी पर बैठ कर आएँ जिस सवारी पर आज तक कोई बैठा ही ना हो। नहुष कामांध हो चुका था। काम व्यक्ति को अंधा बना देता है। शास्त्रों ने काम का वेग बहुत प्रबल कहा है। उसके वेग को रोक लेने वाला सबसे बड़ा जोगी है। जब काम का वेग आता है तब बड़े बड़े ध्यानी भी इसके प्रभाव से कुंठित हो जाते हैं। गीता में भगवान ने कहा है कि ये काम तो व्यक्ति को अंधा बना देता है। जैसे अंधे को राह नहीं दिखती, वैसे ही काम से पीड़ित व्यक्ति को धर्म और अधर्म का ध्यान ही नहीं रहता। बुद्धि यदि निर्मल होगी तब तो संभल जाएगा, अन्यथा बहुत मुश्किल है। कामान नहुष सोच रहा था कि किस नई सवारी पर जाऊं। गरुड़ पर विष्णु चलते हैं, बैल पर शंकर चलते हैं, हंस पर ब्रह्मा जी चलते हैं, तोते पर शीतला जी चलती हैं, चूहे पर गणेश चलते हैं, मयूर का कार्तिकेय चलते हैं, शेर का पर भगवती दुर्गा चलती है। मैं कौन सी ऐसी सवारी लूं कि शची मुझे स्वीकार कर। सोचते सोचते उसके मन में आया कि आज तक ब्राह्मणों की सवारी किसी ने नहीं की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। पहले ब्राह्मणों को समाज में बड़ा सम्मान प्राप्त था, क्योंकि ब्राह्मण लोग सन्मार्ग दिखाते रहते थे। आजकल के ब्राह्मण नाम मात्र के ब्राह्मण सब अंग्रेजी पढ़कर अंग्रेज हो गए हैं और ज़्यादा भ्रष्ट हो गए हैं। इस समय ब्राह्मण जाति का जितना पतन हुआ है शायद उतना आज और किसी का नहीं। खूब शराब पीते हैं। यदि पूछा जाए कि इतनी शराब क्यों पीते हो, तब शायद उसका जवाब होगा कि दादे परदादे ने जो नहीं पी उसका भी कोटा पूरा कर रहे हैं। स्वर्णों के लिए शराब जहर से भी ज़्यादा खतरनाक है। शास्त्रों की बात नहीं मान रहे, इसलिए भ्रष्ट हो रहे हैं। यदि आप सात्विकता अपनाएंगे और भजन करेंगे तब जीवन में स्वयं चमत्कार उत्पन्न होगा। सादा भोजन करने से और भजन करने से माथे पर दिव्यता तेज प्रकट हो जाता है। अब बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। नहुष ने सोचा कि ब्राह्मणों की पालकी में बैठकर जाऊंगा। उसने उन्हें बुलाया, स्वागत किया और कहा, आपसे एक निवेदन है। ब्राह्मण बड़े दयालु होते हैं, कृपामय होते हैं। ब्राह्मण परमात्मा के स्वरूप ही होते हैं। जैसे परमात्मा के दरबार से कोई खाली नहीं लौटता, इसी प्रकार ब्राह्मण भी किसी को खाली नहीं लौटाते। उसने अपनी लंबी चौड़ी भूमिका बनाई। ब्राह्मणों ने पूछा, क्या बात है, आप क्या चाहते हैं? नहुष बोला, ज़्यादा कुछ नहीं, बस हमारी पालकी उठाकर शची के महल तक छोड़ आइए। सब ब्राह्मण एक दूसरे का मुंह देखने लगे। आज तक ब्राह्मणों से किसी ने भी पालकी नहीं उठवाई, ना भूतो ना भविष्यति। ब्राह्मणों से कोई पालकी नहीं उठवाता। शास्त्रों में लिखा है, भगवान का दर्शन यदि करना हो तब प्रातः काल उठकर किसी तपस्वी ब्राह्मण का दर्शन कर लो। समझ लो कि हमें भगवान का दर्शन हो गया, भगवान हमें मिल गए। प्रभु मूर्ति मही देवमयी है। प्रभु का यदि दर्शन करना है तो किसी तपस्वी ब्राह्मण का दर्शन कर लीजिए। सदाचारी और विद्वान ब्राह्मण का दर्शन कर लिया, समझ लीजिए कि भगवान का दर्शन कर लिया। भगवान भी ब्राह्मण की बात नहीं काटते थे। आजकल समाजवाद के समय के ब्राह्मणों की बात हम नहीं कर रहे। आप लोग सावधान हो जाइए, अन्यथा बाद में पछताना पड़ेगा। ब्राह्मणों ने एक दूसरे की ओर देखा और सोचा कि इतनी प्रार्थना कर रहा है, इसका काम कर देते हैं। बेचारे ब्राह्मणों ने उनकी पालकी उठा ली और शची के महल की ओर चल पड़े। इधर नहुष काम में अंधा हो रहा था। ये सोच रहा था कि किसी तरह से जल्दी शची के महल में पहुंच जाऊं।
पालकी के आगे अगस्त ऋषि लगे हुए थे। उनकी पीठ पर लात मारकर बोल रहा था, पर सर्प मायने जल्दी चलो। और जब पर सर्प कहकर पीठ पर लात लगाई, ऋषि अगस्त को क्रोध आ गया। उन्होंने मुड़कर देखा और कहा, अरे पापी, एक तो तुम ब्राह्मणों से पालकी उठवा रहे हो। आजकल लोग ब्राह्मणों को नौकर रख लेते हैं, उनसे जूता पालिश करवाते हैं, जूठे बर्तन साफ करवाते हैं और झाड़ू लगवाते हैं। बेचारे गरीब ब्राह्मण अपनी रोजी रोटी के लिए सब कुछ कर रहे हैं। लोगों को ये मालूम नहीं है कि ब्राह्मणों से